नाउ देखिए बेटा, जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि पाइथन जो है बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग है, बहुत पावरफुल स्क्रिप्टिंग है। और पाइथन का बेसिकली सबसे जो मेजर यूज हो रहा है आज डेट में वो हो रहा है फुल स्टैक। फुल स्टैक समझते बेटा, जैंगो। बहुत सारी कंपनीज, खासकर न्यूज एजेंसीज जो होती हैं, न्यूज एजेंसीज जो होती हैं, और लाइक वो एप्लीकेशंस जहाँ पर जो हेल्थ ओरिएंटेड होते हैं ना, जहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट भी है एंड ऐप डेवलपमेंट भी है और वेब डेवलपमेंट भी है, वहां पर हमें फिर पाइथन चूज करनी पड़ती है। ठीक है, बिकॉज जहाँ आईओटीज है वहां हमें पाइथन यूज करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग है जिसका कि यूज हम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर, है ना। मतलब कोई ऐसा एक स्पेसिफिक एरिया नहीं कि जहाँ जहाँ ही पाइथन फिट होती है। जैसे हम किसी भी रियल वर्ल्ड के किसी भी एरिया में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए, हर जगह फिट हो जाएगी। इवन अगर हम चाहें तो उसमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, बड़ा आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग है। देखिए, लेकिन मैं कहना मेहनत बहुत ज्यादा है, बिकॉज सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है। जब बने बनाए टूल मिलते हैं तो हम ज्यादा सोच सकते हैं और ज्यादा हम काम कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, रेडीमेड टूल्स ज्यादा मिलेंगे आपको। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रामिंग कम होगी ना। ये ध्यान रखना कि जब रेडीमेड टूल्स ज्यादा होते हैं तो प्रोग्रामिंग बल्कि ज्यादा होती है, क्योंकि हम ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए, यहाँ पर सबसे पहली बात आती है बेटा, व्हाट इज पाइथन। आपको बता दें, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स। आज इसको देखो, कल मैंने छोटा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, लेकिन आज हम इसको एक्चुअल में पढ़ रहे हैं कि पाइथन है क्या। देखिए, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि पाइथन जो है वो टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देखिए, यानी यहाँ पर जो आप वेरिएबल भी डिक्लेयर करोगे, सपोज कीजिए आपने लिखा लाइक सपोज कीजिए बेटा आपने लिखा लाइक यहाँ पर a बराबर 50। आपको बता दूं, ये a को हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे। ये a वेरिएबल नहीं है, क्या बेटा, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब ध्यान दीजिए बेटा, बहुत दूसरी बात बता रहा हूं मैं। हमने अगर a बराबर 50 लिखा है तो व्हाट इज a, हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, वेरिएबल नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको बेटा, ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट होगी इससे हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, ये कहलाता है बेटा रेफरेंस वेरिएबल। हाँ जी, अच्छा, इसमें देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, सॉरी, मेरे ख्याल से वो प्रेजेंटेशन का इशू आ गया ना, जिसमें उसको बंद कर देता हूं। बड़ा आप लोगों को दिख रहा है ये बड़ा 50 ऑनलाइन सब बच्चों दिख रहा है बड़ा, ये हेलो स्क्रीन दिख रहा है, हेलो, हाँ जी बेटा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके बेटा, यस सर। ए बराबर क्या बेटा 50 है, तो 50 क्या बताइए, यस 50
50 कौन सा वेरिएबल बेटा? 50 जो है एक कांस्टेंट है और ए क्या है? ए वेरिएबल नहीं है बल्कि क्या है? ऑब्जेक्ट है और इसे हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। नाउ सपोज कीजिए हमने लिखा लाइक ए एंड ब्रैकेट में हमने दिया यहाँ पर 1000 एंड ए की वैल्यू हमने कर दी 50। आ जाएगा डोंट। तो आप ध्यान देंगे जब हम 50 को स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर होता है बेटा? जब हम 50 को स्टोर करते हैं तो सबसे पहले 50 जो होता है वो मेमोरी में अपनी लोकेशन क्रिएट करता है। ओके, लोकेशन क्रिएट करने के बाद उसको एक एड्रेस मिलता है लोकेशन को, और वो उसको फिर रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट क्लियर? यानी कि यहाँ पर ए नाम का जो वेरिएबल है वो एक्चुअली में वेरिएबल ही नहीं है, वो क्या बेटा? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? रेफरेंस वेरिएबल होती है। ऑब्जेक्ट्स क्या होती है बेटा? रेफरेंस वेरिएबल, जो अपने में क्या स्टोर करती है? एड्रेस। तो इट मींस दैट ए में कितना स्टोर होगा? ए जो 50 था, 50 क्या हुआ? एक कांस्टेंट था जो उसने मेमोरी में लोकेशन बनाया, और लोकेशन बनाने के बाद उसका जो एड्रेस था वो किस में आ गया? ए में आ गया। तो मुझे बताइए ए में क्या है? ए में एड्रेस है। ए में एड्रेस है, ए में क्या नहीं बेटा? ए में 50 नहीं है, दैट वैल्यू नहीं मिलेगी। नाउ ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें सी में यूज करने पड़ते हैं पॉइंटर्स, लेकिन हमने तो पॉइंटर्स यूज किया नहीं, है ना? मैं इसको अभी बहुत क्लियर करूंगा। देखिए कि ये इसको हम ऑब्जेक्ट कैसे बोल सकते हैं? ये तो वेरिएबल है, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। देखिए मैं समझाऊंगा अभी आपको। देखिए तो कुल मिला के बेटा 50 जो कांस्टेंट था वो सबसे पहले मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और जो मेमोरी में उसको एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस की वैल्यू किस में आ जाएगी? ए में आएगी। तो जब भी हम ए को प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? एड्रेस प्रिंट नहीं करेगा बल्कि उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। बट एक्चुअल में क्या है? एड्रेस है। पॉइंट क्लियर? समझ में आ गई बात? ऐसा क्यों? yes, ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि इसे मैं जब चाहूंगा तब डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे सिर्फ क्या लिखना पता है? मुझे लिखना है डेल एंड लिखना है ए, सॉरी स्मॉल केस में लिखूंगा बेटा, डेल एंड लिखूंगा ए और एंटर प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? बताओ ए में कितना है बेटा? बताओ। यस, ए में कितना है? बताओ ए में कितना है? 1000। यस, तो हमने किया डेल 1000, तो क्या करेगा? 1000 मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा और ए को भी डिस्ट्रॉय। कितना इंटरेस्टिंग है। किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? ये 1000 लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। देखिए अगर 1000 लोकेशन डिस्ट्रॉय तो ए में क्या बचा? नथिंग, ए भी फिनिश हो गया। हाँ जी, क्लियर? तो मुझे बताइए ए कौन सा वेरिएबल है? रेफरेंस वेरिएबल है। एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट ही है। पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ये प्रोग्रामिंग पूरी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लियर बेटा? हेलो ऑनलाइन बेटा, क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। यस सर। कोई इशू तो नहीं बेटा? सब समझ में आ गई बात? हेलो? यस सर। ओके बेटा। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं जरा। एक पाइथन में देखिए, सब अच्छे ध्यान देंगे। पाइथन इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने बेटा? नहीं किया अभी? नो सर। पाइथन इंस्टॉल कैसे करना ये बता देते हैं आप। देखिए हमने किया a इक्वल्स टू 50, ठीक है बेटा? एंड 50 करने के बाद हमने किया टाइप ऑफ ए। क्या लिखा? टाइप ऑफ ए। वैसे तो उसको बताना चाहिए इंटीजर, क्या बताएगा? क्लास इंट। क्या बोला उसने? और क्लास क्लास से क्या बनती है? ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ए का क्लास कौन है? ए किससे प्रोड्यूस हुआ है? क्लास इंट से प्रोड्यूस हुआ है। जो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते होंगे उनको क्लास के बारे में पता होगा, जो नहीं जानते उनको आगे पता चल जाएगा। तो व्हाट इज क्लास?
क्लास का रिप्रेजेंट करती है बेटा, क्लास से क्या बनती है ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना, क्लियर कर देता हूँ। मुझे बताइए फ्रूट देखा आपने कभी? मैं तो नहीं देखा आज तक। मैंने एप्पल देखा है, ऑरेंज देखा, लेकिन फ्रूट नहीं देखा आज तक। नहीं बताओ फ्रूट देखा क्या? इस कुछ रंग का होता फ्रूट बताओ। बड़ा पावर कट हो गया है। अरे यार मुसीबत, हद हो गई यार। अरे बड़ा एक काम करेगा जरा, मेरा मोबाइल लिया भैया से ना, नीचे ना वो ब्रिजेश से बैठूंगा ना, ब्रिजेश उनसे मोबाइल लिया होगा तो चलो। यस ब्लूप्रिंट बोलते हैं, यस राइट। अच्छा व्हीकल की बात करते हैं। व्हीकल देखा किसी ने? व्हीकल